रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बहनों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने देश भर के 33 करोड़ उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर में 200 रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। पर बहनों को मोदी सरकार की सौगात, एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार। उज्ज्वला के लाभुकों को 400 रुपए सस्ता मिलेगा सिलेंडर। रक्षाबंधन से पहले मोदी सरकार ने देश की सभी बहनों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर में 200 रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया है, यानी देश के सभी उपभोक्ताओं को अब घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभुकों को 400 रुपए सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। प्रत्येक सिलेंडर के कीमतों पर 200 रुपये की सब्सिडी दी है, छूट दी है। अब 1100 के स्थान पर 900 रुपये में सिलेंडर प्राप्त होगा। उसके साथ साथ ही जो इसके पहले एक बृहद कार्य योजना प्रारंभ किया गया था और धुआं रहित चूल्हा सबके घर में हो, इस अभियान के तहत पुनः 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने का निर्णय सौगात के रूप में किया गया है। देश में घरेलू गैस सिलेंडर अब 200 रुपए सस्ता मिलेगा। सभी उपभोक्ताओं को 200 रुपए की सब्सिडी देगी केंद्र सरकार, यानी 1160 रुपए की जगह अब 960 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के लाभुकों को 400 रुपए सस्ता मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के लाभुकों को 760 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। 75 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन देगी सरकार। देश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। देश भर में 33 करोड़ घरों में घरेलू गैस सिलेंडर का हो रहा है इस्तेमाल। गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने के मोदी सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। देश के मां बहनों के लिए उन्होंने एक बड़ा सौगात लेकर के आए, क्योंकि गैस की सिलेंडर की कीमत 200 रुपया कम है। इससे 35 करोड़ बहनों को उसका लाभ मिलेगी। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार चाहे जितना लोक लुभावने वादे कर ले, 2024 में जनता जवाब देगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। इसको लेकर जनता पर साजिश शुरू हो गई है। अब वो 200 रुपए की सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, फ्री देने की घोषणा थी, वो कहाँ चली गई? इन्हें ये जवाब देना चाहिए। और ये इनका 2024 की ये तैयारी है। ये बहुत सारी ऐसी फिर से ऐसी घोषणाएं बहुत सारी करेंगे। रक्षाबंधन का तोहफा नहीं है, बल्कि ये आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के चुनावों का डर है। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का एक षड्यंत्र, एक साजिश जनता के साथ शुरू हो जाता है। अब विपक्ष चाहे चुनावी लॉलीपॉप बताए, लेकिन मोदी कैबिनेट ने इस फैसले से देश के 33 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। डुमरी से राकेश और रांची से सत्यव्रत और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, रक्षाबंधन का त्योहार और देश की महिलाओं को, देश की बहनों को मोदी सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी की गई है। बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि भाई और बहन के स्नेह का त्योहार, प्रेम का त्योहार, रक्षाबंधन के ठीक पहले रक्षाबंधन का तोहफा दिया है केंद्र सरकार ने
क्योंकि अगर घरेलू गैस की बात करें तो लगातार बढ़ते कीमतों से खासकर जो महिलाएं हैं जिनका रसोई पर सबसे ज्यादा ध्यान होता है, कहीं ना कहीं उन बहनों का बजट गड़बड़ा रहा था। और यही कारण है कि केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के पहले सौगात दिया है देश भर के बहनों को कि अब वो एलपीजी गैस जो है वो 200 रुपए कम में खरीद पाएंगे, क्योंकि लगातार चाहे वो गैस सिलेंडर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा हो रहा था और आम लोगों पर सीधा इसका असर पड़ रहा था। वैसे में एलपीजी गैस के कीमतों में कमी आने से एक तरफ जहां महिलाएं खुश हैं, घर में रसोई का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो केंद्र सरकार का एक बड़ा सौगात है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस सौगात को विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इसे जो है वो चुनावी जो है वो साजिश मान रहा है, क्योंकि आने वाले समय में तेलंगाना की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई राज्यों में चुनाव होने हैं। और वैसे ने विपक्ष ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि यह चुनाव से पहले जो लोगों को रिझाने के लिए, फुसलाने के लिए जो लगातार वायदे केंद्र सरकार के तरफ किए जाते हैं, वही यह जो है वो वायदा है। यानी कि इन राज्यों में कैसे चुनाव जीता जा सके और उससे ठीक पहले कैसे वोटरों को मोटिवेट किया जा सके, उसी की यह साजिश है। लगातार कई तरह के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए भी जा रहे हैं कि 1200 रुपए के सिलेंडर में 200 रुपए कम होना, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चाहिए था कि कीमतों में और कमी आती। तो फिलहाल इन राजनीति के बीच आम लोग जिनके ऊपर लगातार रसोई चलाने में मुश्किलें हो रही थी, लगातार एलपीजी गैस के दाम में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को का जो बजट है वो गड़बड़ा रहा था, तो वैसे लोगों के चेहरे पर खुशी है। और खासकर जो देशवासी हैं, जो खासकर जो महिलाएं हैं, वो इस गैस सिलेंडर के कीमतों में जो कमी आई है उसे रक्षाबंधन का त्योहार मान रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि शायद आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल सहित लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के गैस के कीमतों में जो है वो और कमियां आए। राजदा, बिल्कुल सत्यव्रत, राहत तो है महिलाओं को, क्योंकि जिस तरीके से बजट गड़बड़ाया था, गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि होने से जाहिर तौर पर थोड़ी राहत उन्हें मिलेगी। और विपक्ष का काम ही यही है कि वार पलटवार करना, चुनावी एजेंडा बताना, और इस बार भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। चुनावी लॉलीपॉप है ये, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, आई वॉश है, और कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी है बीजेपी की। सत्यव्रत, तो देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने। चूंकि गैस के कीमतों की अगर बात करें तो बीते कुछ वर्षों में लगातार बेतहाशा गैस की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है और इसका सीधा जो असर है वो आम लोगों के रसोई पर पड़ता है। लगातार इस तरह की जो मांगे हैं वो हो रही थी कि जो एलपीजी गैस है उसके दाम में कमी लाया जाए। उज्ज्वला योजना, जो कि वैसे परिवार जो कि गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, जिस घरों में जो है वो लकड़ी और दूसरे सहारे से जो है वो रसोई चलती है, तो उन लोगों के लिए भी बड़ी सौगात है। क्योंकि पहले केंद्र सरकार ने वैसे लोगों को, खासकर उन महिलाओं को जो कि घरों में जो है वो लकड़ी के धुएं को झेला करती थी, उन्हें सबसे पहले उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, ताकि जो घर की माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो भी जो है वो एलपीजी का जो है वो प्रयोग कर सके। और जो लकड़ी के द्वारा जो कई तरह के धुएं निकलते थे, उनसे जो कई तरह की बीमारियों का खतरा खासकर महिलाओं को जो झेलना पड़ता था, उनसे उन्हें मुक्त किया जाए। तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी जो है वो उज्ज्वला गैस योजना। और उज्ज्वला गैस योजना में 400 रुपए की कमी आना कहीं ना कहीं वैसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के जो लोग हैं
उनके लिए बड़ा सहारा होगा। जी। और साथ ही जो सामान्य क्लास के लोग हैं जिनके लिए सामान्य एलपीजी गैस की व्यवस्था की गई है, 200 रुपए की कमी आना कहीं ना कहीं जो सामान्य परिवार के लोग हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। फिलहाल जो पक्ष और विपक्ष हैं उनका काम है राजनीति करना, लेकिन केंद्र सरकार के इस तोहफे के बाद हर घर के लोग जो हैं वो केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि शायद आने वाले समय में चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर एलपीजी की गैस के कीमतों में और कमी आए, ताकि लोगों को अपना जो रसोई है, जो परिवार है, वो चलाने में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत किरण तमाम जानकारियों के लिए। तो गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कमी, केंद्र सरकार की ये बड़ी सौगात, रक्षाबंधन का तोहफा है ये देश की बहनों को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।